हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत और आज हम बात करेंगे 5 क्रेडिट कार्ड मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड। क्रेडिट कार्ड होता आजकल सभी के पास है, लेकिन कुछ मिस्टेक्स जाने अनजाने में लोग करते हैं, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहली मिस्टेक है और इम्पोर्टेंट है कि शॉर्ट बिल पेमेंट करना। अब शॉर्ट बिल पेमेंट होता क्या है, इससे पहले हमको बिल पेमेंट कितना करना है ये सब चीज़ें जानने के लिए एक स्टेटमेंट देते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको टोटल अमाउंट ड्यू ये पॉइंट दिख रहा है, तो इतना आपका टोटल अमाउंट पे होना चाहिए। अगर आप ये मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करते हो तो आपका शॉर्ट पेमेंट माना जाएगा। अगर इसका डिफरेंस जो है इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट लगता रहेगा। तो ऑलवेज आपको टोटल अमाउंट ड्यू पे करना है। अगर आप टोटल ड्यू पे करते हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट या चार्जेस, लेट पेमेंट फीस नहीं लगेंगी। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है कि मिनिमम अमाउंट पे करना इंस्टेड ऑफ टोटल अमाउंट ड्यू। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप टोटल अमाउंट ड्यू पे करें। अगर आप मिनिमम अमाउंट ड्यू पर करते हैं तो जो बैलेंस अमाउंट पे है उस पे आपको इंटरेस्ट लगेगा 3 से 3.5% पर मंथ, यानी कि ये होता है 36 से 42% सालाना। तो इतना ये हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आपको शेयर कर रहा हूँ। ये टॉप क्रेडिट कार्ड इशूअर्स हैं, उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ में दिए गए हैं 3.35 से लेकर 3.50 है। ऑन एन एवरेज 3.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड कंपनियां ऑफर करती हैं, तो ये बहुत महंगा पड़ सकता है अगर आप मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करते हो। सेकंड मिस्टेक होती है कि लेट बिल पेमेंट करना। आप अगर आपकी क्रेडिट कार्ड ड्यू डेट आप मिस कर गए, आप भूल गए या किसी कारणवश पे नहीं कर पाए, तो आपको लेट पेमेंट चार्जेस लग सकते हैं। तो लेट पेमेंट यानी ड्यू डेट कहाँ से, आपके स्टेटमेंट में एक होता है स्टेटमेंट डेट, इस तारीख को आपका स्टेटमेंट जनरेट हुआ और आपका पेमेंट ड्यू डेट ये है, आपको इस तारीख से आपको पेमेंट करना था। यू शुड ऑलवेज पे ऑन और बिफोर ड्यू डेट। सो आपको चार्जेस या तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इंटरेस्ट जैसे हमने डिस्कस किया है 3.5% पर मंथ होता है, यानी कि सालाना 36 to 42% इतना इंटरेस्ट आपको देना पड़ सकता है। साथ ही में आपको लेट पेमेंट चार्जेस भी देने पड़ेंगे। तो लेट पेमेंट चार्जेस अगर अवॉइड करना है तो आपको टाइमली पेमेंट करना है। ऑन और बिफोर पेमेंट ड्यू डेट आपको पेमेंट कर देनी है। तो लेट पेमेंट चार्जेस आपको अगर अंदाजा नहीं है तो आपको मैं बताता हूँ। लेट पेमेंट चार्जेस एक SBI का एग्जांपल ले लेते हैं। SBI की लेट पेमेंट चार्जेस क्या है? लेट पेमेंट चार्जेस अप टू 200 कोई लेट पेमेंट चार्जेस नहीं है, लेकिन अगर आप 200 से 500 के बीच में आपका अमाउंट आउटस्टैंडिंग रहा तो आपको 100 रुपया लेट पेमेंट चार्जेस लगेंगे। अगर 500 to 1000 आपको 400 रुपया लगेंगे। 1000 to 10,600 और 800 लगेगा आपको 10,000 से 25,000 तक अगर आपका बकाया है तो, और 950 रुपये लगेंगे आपको अगर आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 25,000 से ज़्यादा। तो 950 रुपये, आप सोचिएगा 950 रुपये, उसके साथ GST अलग से 18% ये आपको पे करना पड़ता है। एक एग्जांपल बताता हूँ। इस केस में इनका ड्यू डेट था 26 जनवरी 2020, लेकिन पेमेंट हुआ आपको 2 फरवरी, यानी 26 जनवरी से 2 फरवरी। हालांकि मेरे 4-5 डेज के लिए आपको इतना लेट पेमेंट आपको करना पड़ा 950। और इसमें आप देखेंगे इसमें एडिशनली आपको 18% का GST भी भरना पड़ा। तो आपको ऑन और बिफोर पेमेंट ड्यू डेट आपको पेमेंट करनी है ताकि आप ये लेट पेमेंट चार्जेस अवॉइड कर सकें। अगर पहला केस मैंने बताया कि टोटल बिल पे करना है, अगर आप टोटल बिल नहीं पे करते हैं, मिनिमम अमाउंट पे करते हैं, इस केस में आपको इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करेगी। इस केस में आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी ने इंटरेस्ट भी चार्ज किया है। इसको टेक्निकल टर्म में फाइनेंस चार्ज बोलते हैं। ये फाइनेंस चार्ज हुआ। तो फाइनेंस चार्ज इनको कितना चार्ज किया है आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे 4665, यानी कि ये लगभग 40% के हिसाब से इनको इंटरेस्ट चार्ज किया 4665। इतना हेवी चार्जेस आपको इंटरेस्ट चार्ज पे करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको ये अमाउंट भी पे करनी पड़ेगी बीइंग 18% GST अमाउंट। तो 5600 के करीब आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ा। तो ये 2 चीजें हैं इंपॉर्टेंटली, एक तो टोटल अमाउंट ड्यू पे करना और ऑन टाइम बिल पेमेंट करना चाहिए। ये 2 मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। तीसरा है, आप एक जनरली ट्रेंड देखा गया है कि मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स लोग रखते हैं। मल्टीपल क्रेडिट कार्ड होने के चलते आपसे ज्यादा एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ओवर स्पेंडिंग हो सकता है, और आप हो सकता है कि आप मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स हैंडल नहीं कर पाओ, उसकी पेमेंट डेट्स आप मिस कर दो तो आपको लेट पेमेंट चार्जेस भरना पड़े और आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे आपको हो सकता है कि इंटरेस्ट भी देना पड़े। तो ये एक मिस्टेक अवॉइड करनी है कि आपको मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स नहीं रखने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 क्रेडिट कार्ड सफिशिएंट है।
मैं तो आइडियली एक ही क्रेडिट कार्ड रिकमेंड करूंगा, लेकिन एक सेफर टू बी ऑन सेफर साइड 2 क्रेडिट कार्ड मैक्सिमम ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा क्रेडिट कार्ड रखेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। और चौथी जनरल मिस्टेक ये देखी गई है कि लोग क्रेडिट कार्ड से एटीएम से पैसा निकालते हैं। तो पैसा निकालने का इशू नहीं है, लेकिन इसके चार्जेस आप जानते नहीं हो, तो मैं आपको चार्जेस बता दूं। पहले एक स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें आपको ये आपका अगर क्रेडिट कार्ड लिमिट है 3,42,000, तो इसके साथ आपको कैश लिमिट भी दी जाती है। तो आप इस केस में आपको कैश लिमिट भी है, तो आप एटीएम से आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज जाननी होगी कि आपको कैश विड्रॉ करने के चार्जेस भी देने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल अपन ने हम एग्जांपल लेते हैं 5,000 का। आपको 5,000 की रिक्वायरमेंट है, 5,000 की रिक्वायरमेंट है, तो आपको कैश विड्रॉल चार्ज लगेगा 2.5%, मिनिमम 500। तो आपको 500 रुपीज पर ट्रांजेक्शन आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा इसमें एक और चीज है कि इंटरेस्ट आपको सेम डे से चालू होता है। जैसे क्रेडिट कार्ड से आप कुछ शॉपिंग करते हैं तो आपको लगभग 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है, लेकिन इस केस में आपको डे 1 से आपका इंटरेस्ट चालू होता है। तो ये बहुत ही हेवी इंटरेस्ट आपको लग सकता है। ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक्सट्रीम इमरजेंसी के केस में ही आप एटीएम से कैश निकालें, और अगर जरूरत नहीं है तो इस ऑप्शन का यूज ना करें। 5वीं मिस्टेक हो जाती है मल्टीपल क्रेडिट कार्ड होने के चलते, या तो सिंगल क्रेडिट कार्ड है मिसमैनेजमेंट के चलते आप ओवर स्पेंड कर देते हो, तो आपको ये सभी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना मुश्किल हो जाता है। आपको बजट भी मिसमैच हो सकता है कि आपकी इनकम से ज़्यादा आपका एक्सपेंडिचर हो, और इसके चलते आप मिनिमम ड्यूज पे करते रहो, तो फिर आपकी बैलेंस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता रहेगा। तो ये 5 कॉमन मिस्टेक्स देखी गई है। तो एक बार इसको समअप करते हैं कि क्या है 5 क्रेडिट कार्ड मिस्टेक यू शुड डिवाइड। एक पहला है कि आपको शॉर्ट बिल पेमेंट नहीं करना है, टोटल अमाउंट ड्यू पे करना है। दूसरा मिस्टेक देखा गया कि लेट बिल पेमेंट, तो आपको टाइमली बिल पेमेंट करना है ऑन और बिफोर ड्यू डेट। तीसरा है कि मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स रखना, तो अननेसेसरी आप मल्टीपल कार्ड्स ना रखें, रिक्वायर्ड हो 1 या 2। मैं तो रिकमेंड करूंगा आप एक ही क्रेडिट कार्ड रखें। चौथा है एटीएम से कैश निकालना क्रेडिट कार्ड के द्वारा, और 5वां मिस्टेक है ओवर स्पेंडिंग। तो ये आप 5 क्रेडिट कार्ड मिस्टेक्स अगर आप अवॉइड करते हो तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसके साथ मैंने और भी कुछ वीडियो बनाई है कि स्मार्ट क्रेडिट कार्ड टिप्स, हाउ टू यूज क्रेडिट कार्ड वाइजली, क्रेडिट कार्ड के एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, चार्जेस क्या है, हिडन चार्जेस क्या है क्रेडिट कार्ड के, क्रेडिट कार्ड डेट को कैसे अवॉइड कर सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें आपको आई बटन में मिल जाएंगी, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक भी मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इन्फॉर्मेटिव लगा तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।